तो आप जानते हैं परसों अमेरिकी संसद कैपिटल हिल के अंदर और बाहर जिस तरह से हिंसा हुई, उपद्रवियों की तस्वीरें आई, कई सवाल उसमें खड़े हुए और एक और बड़ा सवाल जो खड़ा हुआ इस हिंसा के बाद वो खड़ा हुआ सोशल मीडिया पर आए एक वीडियो के माध्यम से जिसमें कैपिटल हिल के बाहर तिरंगा झंडा दिखाई दिया। अगर आप ट्विटर यूजर हैं, आप सोशल मीडिया के यूजर हैं, तो आपको भी याद होगा कि कल दिन भर ट्विटर पर एक शब्द लगातार ट्रेंड करता रहा और वो शब्द रहा भक्त। वजह ये रही कि कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने कैपिटल हिल पर तिरंगा झंडा दिखने के बाद सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा तिरंगा गर्व करने की जगह हथियार बन चुका है। अमेरिका में हिंसा के दौरान तिरंगे की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक तरह का घमासान होता दिखा। जी न्यूज ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जो परसों कैपिटल हिल पर तिरंगा लेकर पहुंचे थे। आपको बता देते हैं, जैसे कि मैंने शुरुआत में भी आपको बताया, उनका नाम विंसेंट जेवियर है। विंसेंट केरल के रहने वाले हैं ओरिजिनली। वो 28 साल से अमेरिका में रहते हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं। अब से थोड़ी देर पहले मैंने विंसेंट जेवियर से खास बात की है। उन्होंने हर उस सवाल का जवाब दिया है जो इस तस्वीर के सामने आने के बाद खड़ा हुआ है। तिरंगा झंडा लेकर वो क्यों गए थे, साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि शशि थरूर से कनेक्शन को लेकर उनकी कितनी बार बात हुई है, क्या शशि थरूर के साथ उनका कोई संपर्क रहा है। और आपको तिरंगे के अपमान करने वालों को विंसेंट जेवियर का जवाब सुनना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। Here we celebrate our patriotism by bringing the flags, by celebrating it, by making dress with it, by India, you cannot do all of that. India has controls on the use of the flag. So flag can be only a flag. So I don't know why that is a warning for India. The warning for India is the fact that Shashi Tharoor, being so eloquent speaker and being so prominent leader worldwide known, is still not able to create some momentum for Congress party. तो यहाँ पर पलटकर विंसेंट जेवियर शशि थरूर से ही सवाल पूछ रहे हैं। साथ ही उनसे ये सवाल भी पूछा हमने कि सोशल मीडिया पर उनकी कांग्रेस सांसद शशि थरूर के साथ तस्वीर वायरल हुई है, उस पर उनका क्या जवाब है। क्या वो शशि थरूर को पहले से जानते हैं तो वो कितनी बार मिले हैं। शशि थरूर was I have associated with him just for an interview. That's all association I have. I haven't met him at a couple of places. I consider myself as a community leader, Indian American community leader in Washington area. I have been associated with many Indian American events. So whenever Indian celebrities, Indian American leaders come, especially political leaders, I meet with them, I interview them, I create opportunities for the community to meet with them, to hear from them. So I have done such an interview with Shashi Tharoor. I have met Shashi Tharoor maybe 3 times. तो आप सुन रहे विंसेंट कह रहे हैं वो शशि थरूर से 3 बार मिले हैं, लेकिन जो शशि थरूर द्वारा ट्वीट किया गया और जो शशि थरूर की पॉलिटिक्स है, खासतौर पर सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहते हैं, उस पर विंसेंट की क्या राय है और आप उन्हें भारतीय राजनीति में किस तरह से देखते हैं। सुनिए विंसेंट का जवाब। I have respect for him for his English but nothing else. He's very good in English, but I don't like his political philosophy at this point. He's been hope to be a change agent in Congress, but nothing has changed. Congress is still that socialist movement that doesn't believe in real growth for the nation, and he's mistaken. I want people who can bring results to the countries. Congress party has been given all these chances and nothing is really happening. So if at all he's a promise for India, if he's a good leader, there should be some movement, some change in India on the side of Congress. They are a party with only like 50 members in the parliament. He should actually fight to make sure Congress's positions become better in India. He should not be worrying about my activities in the US. तो विंसेंट कह रहे हैं उनके बारे में सोचने की बजाय कांग्रेस पार्टी को, शशि थरूर को अपनी पॉलिटिक्स पर फोकस करना चाहिए, अपनी राजनीति पर फोकस करना चाहिए। विंसेंट से हमने ये भी पूछा क्या वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं और किसी भी रूप में भारत में लोग अगर उन्हें जानना चाहते हैं उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, उनका किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक है, जैसा कि लगातार भक्त ट्रेंड कर रहा है, तो क्या वो बीजेपी लॉयलिस्ट हैं। जवाब सुनिए। As far as Congress is concerned, it is also a socialist party. So I have distance from itself. I know a lot of people in Kerala, in Congress, side of things. I have been associated with Congress during my student life. I was always an independent, but I have ran in student politics with the support of Congress party.
So I would consider myself more associated with the Congress party. But when it comes to economic policies, I sometimes support BJP because I consider BJP more pro-growth, pro-industries party. And that is purely based on its economic principles. It's purely based on what pride, national pride. Just like the American national pride is with the Republican Party, I believe that the Indian national pride is with the BJP. They are very proud to be Indian. And I'm also very proud to be an American. I'm also very proud to be an Indian American because I believe in nationalities being the foundational stone for a society, a good society to operate. But I am not a loyalist for BJP. I don't know any solid BJP leaders. Any leaders I know, they are all Congress leaders. So they cannot call me a BJP loyalist. तो आप साफ तौर पर सुन सकते हैं विंसेंट जेवियर क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं किसी भी बीजेपी लीडर को नहीं जानता हूं, मैं कांग्रेस के लीडर्स को जानता हूं। और वो साफ कहते हैं, आई कोट है, आई वुड कंसीडर माई सेल्फ मोर एसोसिएटेड विद द कांग्रेस पार्टी। तो जो कल भक्त ट्रेंड करा रहे थे, दे नीड टू लिसन टू व्हाट विंसेंट जेवियर हैज टू से अबाउट दिस। लेकिन बड़ा सवाल विंसेंट से हमने ये भी पूछा कि जरूरत क्या थी उन्हें, जरूरत क्या थी तिरंगा कैपिटल हिल ले जाने की। सुनिए उनका जवाब। Every nationality, people coming from every nationality, many of them were bringing their nationality flags. And if you watch my Twitter post about this, connecting Shashi Tharoor as well as Varun Gandhi, two leaders who protested against me carrying the Indian flag, you see Vietnamese flags, you see Korean flags, you see Iranian flags at the same place. So it's not that Indian flag was kind of a new, the only foreign flag there. There were a lot of nationality flags there. It was a celebration of America, the America's diversity, America's unity in diversity. तो विंसेंट जेवियर जिन्होंने थोड़ी देर पहले हमसे ये बात की, साफ तौर पर बहुत कैटेगोरिकल टर्म्स में स्पष्ट करते हुए कि वो कांग्रेस से ज्यादा एसोसिएटेड रहे हैं, बीजेपी लीडर्स को जानते नहीं हैं। और साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि तिरंगा इसलिए लेकर गया क्योंकि हम वहां पर यूनिटी इन डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करना चाहते थे। और हम वो जो उपद्रवी थे, वो खुद के बारे में बोल रहे हैं कि वो उपद्रवियों से दूर खड़े थे, उनका उससे कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल जो उठते हैं, जल्दी से आपको बताएंगे। सवाल ये उठता है, बड़ा सवाल ये है कि मोदी विरोध में तिरंगे का अपमान क्यों। ये सवाल तो हम आपसे लगातार उठा रहे हैं। इसके अलावा सवाल यह भी उठता है, क्या हम अमेरिका में जो हिंसा हुई है उस पर कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होते हुए देख रहे हैं। सवाल जरा ध्यान से सुनिएगा। कैपिटल हिल का भक्त तो कांग्रेस ही निकला, जैसा कि हमने आपको बताया, अभी आपने खुद ही सुना। विंसेंट जेवियर कह रहे हैं कि उनका तो अगर किसी के साथ एसोसिएशन है तो वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। अमेरिकी हिंसा में तिरंगा कांग्रेस को क्या भारी पड़ गया। जिस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी निशाना साध रही थी, उस पर क्या कांग्रेस पार्टी खुद ही एक्सपोज नहीं हो गई? क्योंकि जिस भक्त की बात करी वो तो कांग्रेस ही निकला। विरोध में तिरंगे का सम्मान थोड़ी ही भूल जाएंगे। क्या मोदी विरोध इतना हावी हो गया है कि आप तिरंगे पर सवाल उठाने लगेंगे? और अमेरिका में हिंसा पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस क्यों हो रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको जल्दी से बता देती हूँ। हमारे साथ संजू वर्मा है, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, विवेक श्रीवास्तव है, लेफ्ट के लीडर हैं, गजेंद्र सिंह साखला कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, आरती सिंह टिक्कू फॉरेन एंड स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एडिटर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन गजेंद्र सिंह साखला, जिसे भक्त समझा था ये तो आपका अपना निकला। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं, ये कांग्रेस का कोई मेंबर नहीं है और ना कोई ये भारतीय जनता पार्टी का मेंबर है। इसने ये कहा है बीजेपी को भी मैं कई बार समर्थन करता हूं और कांग्रेस को भी समर्थन करता हूं। नहीं सर, इस बात का कोई इशू नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका के अंदर लेट्स हैव क्लैरिटी ऑन दिस प्लीज। ट्विस्ट नहीं करेंगे आप, वो वाला रिएक्शन जरा वापस लेकर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा मैं बीजेपी के लीडर्स को नहीं जानता हूं। उन्होंने साफ तौर पर कहा, बीजेपी के लीडर को नहीं जानता, लेकिन इसने अदिति जी ये कहा है कि मैं कभी कभी बीजेपी का समर्थन भी करता हूं। किस बात के लिए? किस बात के लिए? बीजेपी का समर्थन भी करता हूं। किस बात के लिए? किसी बात के लिए करे उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि बीजेपी का भी समर्थन पार्टी के साथ एसोसिएटेड बताया इसने स्पष्ट अपने शब्दों में कहा है। आप चाहो तो दोबारा चला के देख लीजिए। हाँ, मैं आपको सुनवाऊंगी। आप दोबारा उसको चला के देख लीजिए। गजेंद्र सिंह साखला जी सुनिए, ध्यान से सुनिएगा सर, चलाइए। Shashi Tharoor was, I have associated with him just for an interview.
That's all association I have. I have met him at a couple of places. I consider myself as a community leader, Indian American community leader in Washington area. I have been associated with many Indian American events. So whenever Indian celebrities, Indian American leaders come, especially political leaders, I meet with them, I interview them, I create opportunities for the community to meet with them, to hear from them. So I have done such an interview with Shashi Tharoor. I have met Shashi Tharoor maybe 3 times. तो ये तो रिएक्शन है शशि थरूर से मिलने को लेकर उनका। अब जरा वो सवाल उठाएं, वो वाला आंसर एक बार फिर से चलाएं जिसमें उन्होंने साफ तौर पर, जब मैंने उनसे पूछा क्या उनका कांग्रेस पार्टी के साथ कोई कनेक्शन है, तो उनका जवाब क्या था? As far as Congress is concerned, it is also a socialist party, so I have distance from itself. I know a lot of people in Kerala, in Congress, side of things. I have been associated with Congress during my student life. I was always an independent, but I have ran in student. अब रोक दीजिए। गजेंद्र सिंह साकला जी, I hope now you have the clarity, sir, and Vivek Srivastava, you too. इसने कहा है मैं चिल्ड्रन आपने वीडियो रुकवाया है, आपने वीडियो रुकवाया है अदिति जी बोल करके। श्रीवास्तव जी, पूरा वीडियो नहीं दिखाया है, मैंने ये वीडियो रुकवाया है ताकि आप दोनों को क्लैरिटी रहे। अभी इस वीडियो को आगे भी चलवाऊंगी, इस वीडियो को आगे भी चलवाऊंगी सर, सबको अपने जैसे नहीं समझिए। आगे चलवाइए, अब आगे चलाइए। आपको इतना समझ आ गया छात्रों के, जब आपने सुन लिया किस पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहे, जब वो छात्र थे किस पार्टी के साथ एसोसिएटेड रहे। अब आगे चलाइए। Congress party. So I would consider myself more associated with the Congress party. But when it comes to economic policies, I sometimes support BJP because I consider. अब यहाँ पर रोकें। I would consider myself more associated with the Congress party. बोलने दीजिए, रोकिए मत। नहीं, आप मुझे अटैक करेंगे सर, तो ऐसे नहीं चलेगा। मैं बच्चों में बात करती हूँ और आप दोनों चिल्ला रहे हैं इस वक्त। सर आराम से, don't shout. You don't have to shout, Vivek Srivastava. You don't have to shout with me. Don't shout at me, please. आराम से, don't shout at me. I'm not being selective. कोई शाउट नहीं कर रहा है। I'm not being selective. I'm playing the whole clip. कोशिश कीजिए। Taking pauses so that Gajendra Singh Sakla and you have the clarity, Vivek Srivastava. Please, now play the full clip. ये वो स्पष्ट BJP more pro-growth, pro-industries party, and that is purely based on its economic principles. It purely based on what pride, national pride. Just like the American national pride is with the Republican Party, I believe that the Indian national pride is with the BJP. They are very proud to be Indian. And I'm also very proud to be an American. I'm also very proud to be an Indian American because I believe in nationalities being the foundational stone for a society, a good society to operate. But I am not a loyalist for BJP. I don't know any solid BJP leaders. Any leaders I know, they are all Congress leaders. So they cannot call me a BJP loyalist. I'm not a loyalist to BJP, Vivek Srivastava. I hope you have the clarity. So I've what? not met their leaders. No, he believes in the Any BJP. leader He supports that I've the met BJP is from policies. the Congress party. That is ये what he's भक्त है, saying. मोदी का सपोर्टर है, विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी का सपोर्टर है, तिरंगे का मिसयूज किया गया विवेक है। श्रीवास्तव, sorry, गजेंद्र सिंह साकला की बात नहीं कर बीजेपी If they are going to shout, I'm sorry, I want to give us 10 minutes. यहाँ सवाल एक दूसरा उठ रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिकी सांसद के ऊपर इन लोगों ने हमला किया है। इन लोगों ने अमेरिकी संसद के ऊपर हमला किया है और उस अमेरिकी संसद पर हमला करना लोकतंत्र के खिलाफ है। किसने हमला किया है? वहां पर भारत के तिरंगे को ले जाकर के किसने हमला किया है? भारत को अशोभनीय किया है इसने। नहीं, किसने हमला किया है? हिंदुस्तान की नजर में किसने हमला किया है? जो ट्रंप के लॉयलिस्ट गजेंद्र सिंह साकला जी, किसने हमला किया है? इन लोगों ने इकट्ठे होकर 30,000 लोगों ने वहां पे इकट्ठा कितना ट्राई कलर आपको दिखाई दे रहा है? आपने जवाब नहीं सुना उनका ध्यान से। वहां पे तिरंगा आपको जवाब उनका ध्यान से सुनाई नहीं दिया साकला जी। अमेरिकी संसद पर हमला किया है, अटैक किया है, तोड़फोड़ की है वहां पर। सर, डू यू हैव द क्लिप? आपको पता है आप कितना इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट दे रहे हैं इस वक्त? के साथ खड़ा हुआ था। कैन आई हैव जस्ट वन ऑडियो प्लीज? विवेक श्रीवास्तव, प्लीज स्पीक व्हेन इट्स योर टर्न। प्लीज स्पीक सर व्हेन इट्स योर टर्न। आई एम सॉरी, शाउटिंग कॉन्टेस्ट नहीं ऑर्गेनाइज करती मैं। हाँ, गजेंद्र सिंह साकला जी, किसने हमला किया है? आप अपनी पार्टी को उस सिचुएशन में डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर आप उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। तो वो शख्स जिसको आप क्वेश्चन कर रही थी आपकी पार्टी, वो शख्स अगर अपनी लॉयल्टी एक्सप्लेन करता है, कहता मैं शशि थरूर से 3 बार मिला हूं, मैं कांग्रेस पार्टी के साथ खुद को ज्यादा एसोसिएट करता हूं, अब आप उसको छोड़कर आप उपद्रवियों पर चले गए। और यहां पर आकर के नमस्ते ट्रंप, एक ऐसे अमेरिका के राष्ट्रपति का
को आउटराइट जाकर के सपोर्ट किया है जो हिंदुस्तान की मर्यादा के खिलाफ है। वहां पर हिंदुस्तानियों के वोटों का लाभ लेने के लिए इस ट्रंप ने हमारे प्रधानमंत्री का मिसयूज किया है और वहां ले जाकर के वहां हाउडी मोदी और या नमस्ते ट्रंप, इस तरह की घटनाएं हमारे हिंदुस्तान के लिए शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। हम किसी विदेशी पार्टी को या किसी विदेश के अंदर जाकर के देश में जाकर के किसी सवाल उठा रहे थे उस पे तो जवाब दीजिए सर कि तिरंगे का इस्तेमाल वेपन के तौर पे किया जाता है, बैज ऑफ प्राइड की तरह नहीं किया जाता है, उस पर तो जवाब दीजिए गजेंद्र सिंह साकला। बिल्कुल गलत है। अगर मैं कह रहा हूं अमेरिकी संसद के लोकतंत्र पर हमला करने वाले लोग अगर तिरंगे को लेकर जाते हैं वह भारत का अपमान होता है। यह बात हम बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार चैनल पर कह रहे हैं। और इस तरह का ये प्रोपेगेंडा इस देश के प्रधानमंत्री ने हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इस तरह की स्थितियां लाकर के देश में खड़ी की। क्यों? कि ट्रंप चाहता था कि भारत के प्रधानमंत्री का लाभ लेकर के मैं चुनाव जीत जाऊं। अब वो भाषा पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें सर, भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। हम ड्राइंग रूम में बात नहीं, आप अपने ड्राइंग रूम में बात नहीं कर रहे सर, हम एक रिस्पॉन्सिबल प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। ट्रंप चाहता था, ट्रंप नियंत्रण है सर, थोड़ा सा भाषा पर सही है, थोड़ा सा मर्यादित भाषा। संजू वर्मा, नमस्ते ट्रंप जिस तरह से हाउडी मोदी करके देश की नाउ आई एम गेटिंग यू द काउंटर, सो लिसन टू प्लीज प्लीज, थैंक यू, प्लीज चुप हो जाइए। उसका संजू वर्मा पुरजोर शब्दों में विरोध करती है और ऐसे व्यक्ति जिसने हिंदुस्तान के तिरंगे को ऐसी जगह लेके गया। गजेंद्र सिंह साकला कह रहे हैं कि तिरंगे को मिसयूज किया जाता है। ये शशि थरूर भी यही बात कह रहे हैं कि तिरंगे का इस्तेमाल एज अ वेपन किया जाता है। मैं पढ़ देती हूँ एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा Unfortunately, there are some Indians with the same mentality as that Trumpist mob who enjoys using the flag as a weapon, यानी झंडे का एक वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, rather than a badge of pride, and denounce all who disagree with them as anti-nationals and traitors. आपका जवाब मैम, आपकी पार्टी का जवाब। अदिति जी, पहले तो मैं स्पष्ट शब्दों में आपके दर्शकों को यह कहना चाहती हूं कि कांग्रेस पार्टी की यदि आप नीति देखें, चाहे 2015 हो जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे और उन्होंने कहा था इन्हें हटाइए हमें लाइए, यानी कि मोदी जी की सरकार को हटाइए और कांग्रेस को वापस सत्ता में लाइए। फिर अभी हाल फिलहाल में अक्टूबर 2020 में शशि थरूर लाहौर फेस्टिवल में गए थे। वहां उन्होंने जाकर मोदी सरकार की और भारत की जो कोरोना महामारी को लेकर जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर बहुत शर्मजनक टिप्पणी की थी। सलमान खुर्शीद भी उसी ब्रिगेड के हैं जो अब्रॉड जाते हैं और वहां जाकर झंडे का या जनगण मन का या वंदे मातरम इन चीजों को गर्व से बोलना तो दूर की बात, कोई मौका कांग्रेस पार्टी ने नहीं छोड़ा, इनके नेताओं ने नहीं छोड़ा। ये इतने अवसरवादी हैं कि इनको कोई भी अवसर मिलता है तो मोदी विरोध करते करते ये कब देश विरोधी बन जाते हैं, इनको खुद इस बात का इल्म नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहती हूं कि जब तक विंसेंट जेवियर का खुलासा नहीं हुआ था, और मैं न्यूज़ को इस बात की बधाई देना चाहती हूं कि आपने विंसेंट जेवियर, जी संजू जी बात पूरी कीजिए, आपने विंसेंट जेवियर की इंटरव्यू ली और कई चीजें साफ हो गई। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज कहना चाहती हूं, जब तक विंसेंट जेवियर सामने नहीं आए थे, शशि थरूर से लेकर आप बाकी कांग्रेस के नेता देखिए जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है, सबने यही कहा कि यदि वहां झंडा लहराया जा रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, उपद्रव मच रहा है, ये जो उग्रवादी लोग हैं ये राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के लोग हैं और इनका नाता भाजपा से है। आज जब विंसेंट जेवियर ने कह दिया मैं तो कोच्चि से हूं, मैं तो शशि थरूर को जानता हूं, बीजेपी से मेरा लेना देना नहीं, मैं तो कांग्रेस के कई बड़े बड़े नेताओं से मेरी जानकारी है, उठना बैठना है, तब कांग्रेस के नेता चुप्पी साध तो नहीं सकते क्योंकि अभी उनके मुंह पर कालक आ गई है। तो क्या करें, दे हैव गॉन ऑन द ऑफेंसिव। बट ऑफेंसिव होने से यह बात बिल्कुल साफ है कि यहां पर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स ही काम कर रहे थे। जो सबसे बड़ा लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है एंटीफा और ब्लैक लाइव्स मैटर, ये दोनों ग्रुप्स ने जॉर्ज फ्लॉयड के दुखद
डेथ के बाद भी मई 2020 में बहुत तोड़फोड़ किया था, वैंडलिज्म हुई थी, आर्सन लूटिंग हुई थी, और वही हमने देखा 3-4 दिन पहले जो कैपिटल हिल पे हुआ। तो ये बात मैं साफ कहना चाहती हूँ, ये कांग्रेसियों का हाथ है, इसके पीछे बीजेपी का इससे कोई लेना देना। ठीक है मैम, आप कांग्रेस का हाथ बता रही हैं, इसमें मैं जवाब ले लूंगी। आरती सिंह चिक्कू मैम प्लीज, शी हैज टू लीव और सच्चाई का सामना उनको जाना है, उनका टाइम 6:15 तक ही था। आरती आपका कमेंट। देखिए अदिति, मैं ये कहूंगी कि विंसेंट का जो इंटरव्यू आपने अभी प्ले किया वो बहुत ही आई ओपनिंग इंटरव्यू था, और मैं कहूंगी कि विंसेंट एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल और सेंसिबल अमेरिकन है। ये कहना वरुण गांधी जी और शशि थरूर, दो अलग पार्टियों से एसोसिएटेड लोग, इन लोगों ने इनफैक्ट एक बहुत बड़ी गलती की कि इस सारे मुद्दे को इंडिया की तरफ रुख किया और इंडिया को इसमें घसीट लाए, जबकि सवाल ये था कि जितने भी लोग वहां पे कैपिटल हिल में जमा हुए थे वो अमेरिकन थे। वो अमेरिकन, इंडियन हो उनका ओरिजिन हो, ईरान का ओरिजिन हो, पाकिस्तान का ओरिजिन हो, कोरिया का ओरिजिन हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। आखिरकार अल्टीमेटली जो वोट कर रहा है अमेरिका में बैठ के, उनके पास वहां के राइट्स और वहां की एक जो मैं कहूंगी कि अमेरिका के लिए जो लॉयल्टी है वो उसकी वजह से वहां कैपिटल हिल में है। और ये कहना कि शशि थरूर और वरुण गांधी जी ने ये जो इसमें इंडिया को ड्रैग किया, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि इंडिया का फ्लैग कोई भी कहीं पे भी उठा सकता है। इन लोगों ने पहले ही प्रिजम्पटिवली इन्होंने डिसाइड किया कि इंडिया का कोई आदमी, बेशक शायद टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट गया होगा और वहां झंडा खड़ा किया होगा, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए कि विंसेंट ने जो वहां आपके इंटरव्यू में सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया है वो एज एन अमेरिकन एक्सप्रेस किया है, और इंडियन ओरिजिन अमेरिकन दोनों रिपब्लिक पार्टी के साथ भी है, डेमोक्रेट पार्टी के साथ भी है, वो ट्रम्प सपोर्टर्स भी है, वो एंटी ट्रम्प भी है। तो अगर आप इस लाइन पे चलेंगे कि ये इंडियन था और तो यहाँ तो आप सारा क्रेडिट लीजिए कि बाइडेन को एक तरफ से आप क्रेडिट लेना चाहते कि हाँ इंडियन कमाला हैरिस है, दूसरी तरफ आप कोई भी रिलेशन नहीं रखना चाहते हैं जो इंडियन अमेरिकन वहां है। आप अपने माइंड में क्लियर कर दीजिए, वहां पे जो इंडियन अमेरिकन है वो अमेरिकन है कि वो इंडियन है। मेरे हिसाब से वो अमेरिकन है, और फिर जाके कहीं उनके रूट्स जो है, एंसेस्ट्री है, उनकी जो नेशनल ओरिजिन्स कहीं के होंगे वो अलग बात है, पर एसेंशियली वो अमेरिकन है। कमला हैरिस इंडियन नहीं है जी। निकी पटेल यूके में है, वो इंडियन नहीं है, वो यूके की होम मिनिस्टर है। तो इस तरह जो इन्होंने ये सारी मिक्सचर किया हुआ है, ये गलत है, ये सही नहीं है। उनके अपनी एज एन अमेरिकन उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो ट्रम्प को उतना ही पसंद कर सकते हैं जितना हम यहाँ पे कांग्रेस या बीजेपी के अलग अलग सपोर्टर्स हैं, इंडियंस है। वहाँ इंडियंस क्यों नहीं अलग अलग सपोर्ट कर सकते रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स के लिए? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है विवेक श्रीवास्तव, आरती ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया, उन्होंने कहा आप उसमें हिंदुस्तान कांग्रेस बीजेपी क्यों लेकर आ गए? कंफ्यूज नहीं है, इनका इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। देखिए सुनिए मेरे, अब मुझे थोड़ा सा एडिक्वेट टाइम दीजिएगा, आपने बहुत एडिक्वेट टाइम इन लोगों को दिया है। बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था अदिति, मुझे जानना है, लेकिन अदिति मुझे जानना है इनको, एक तो पहले ये जो श्रीमान है इनको तमीज होनी चाहिए कि पैसे बात कैसे करनी है टेलीविजन पे, इनको मालूम नहीं कि किस तरह बात करनी है। वो कैसे कह रहे हैं मैं कंफ्यूज हूँ? मैं कंफ्यूज नहीं हूँ, आप कंफ्यूज है, आपको मालूम नहीं है नेशनलिटी थोड़ी, और ये बीजेपी और संघ वाले कंफ्यूज होते भी हैं। हाँ, अब आप सुनिए मेरी बात। विवेक श्रीवास्तव एक सेकंड, आरती टिक्कू सिंह एक सेकंड, आरती टिक्कू सिंह एक सेकंड, आरती टिक्कू सिंह प्लीज जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एक सेकंड। विवेक श्रीवास्तव, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं, किसे आप कंफ्यूज बता रहे हैं, किसे आप बीजेपी और संघ का बता रहे हैं, आपको पता है आप किससे बात कर रहे हैं? एक सेकंड, मैं कोई बीजेपी संघ नहीं कह रहा। नहीं बताइए, अभी आपने कहा, अभी आपने कहा टाइम दे तो नहीं अभी आपने बीजेपी आरएसएस से जोड़ दिया उनको, आपको नहीं पता वो जर्नलिस्ट है। I would let you speak, but you speak the right thing ना सर, सही बात कीजिए ना सर। टाइम देती है
उसको आप टोकती नहीं है। नहीं, आप ये बताइए, अब आपको टोकना दिखाई दे रहा है, आपकी गलत बात मैं जाने दूं एज अ मॉडरेटर, व्हाट एम आई हियर फॉर? अगर मैं गलत बात टीवी पर जाने दूं तो मेरा काम क्या है एज अ मॉडरेटर? आप या तो मुद्दे की बात कीजिए, आप निजी हमले करने लगे उन पर। आप निजी हमले क्यों कर रहे थे सर? सर आप निजी हमले क्यों कर रहे थे? मैडम आप खुद ही बोल लीजिए, आप पॉइंट बोलिए ना, आप पॉइंट पर रहिए, आप निजी हमले मत कीजिए। आपका जो एटीट्यूड है वो ये है कि आप ये जो गवर्नमेंट सपोर्टर्स हैं इनको तो एडिक्वेट टाइम देती हैं, हम लोग बोलना शुरू करते हैं आपकी टोका टाकी। गजेंद्र सिंह साकला को आपने सुना नहीं? पूरा डिस्कशन मैंने उनसे शुरू किया। आपको तथ्यों पर लेकर आना मेरी जिम्मेदारी है। अगर आपको तथ्यों पे बात करनी है तो अपना कमेंट रखिए प्लीज। तो आप तथ्य पे मुझे मत सिखाइए। प्लीज आइए सर। सो यू आल्सो डोंट टीच पीपल हु इज कंफ्यूज्ड एंड हु इज नॉट। सही नहीं होते सर आप भी मत बताइए दूसरे पैनलिस्ट को कि वो कंफ्यूज है या क्लैरिटी है। आपको अगर क्लैरिटी है आप अपना तर्क रखिए सर, अपना तर्क रखिए अगर आपको क्लैरिटी है। बोलने देंगे आप खुद ही बोलिए फिर। अब आप ही एंकर, आप ही लेफ्ट, आप ही कांग्रेस, आप ही बीजेपी, तो आप ही बोलिए। अकेली बैठा करिए फिर प्रोग्राम में जब आप बोलने नहीं देंगे किसी को। इनफ होगा ज्ञान, आप आ जाइए तर्क पर अगर तर्क है आपके पास तो। ये है कि मैंने इनको कंफ्यूज्ड बोला। नाउ कैन आई स्पीक? प्लीज डोंट इंटरप्ट मी फॉर 1 मिनट। मैंने इनको आरती जी को कंफ्यूज्ड बोला इनके विचारों को सुन करके। और क्यों कंफ्यूज बोला अब आप सुनते जाइए। भैया विंसेंट जी अब अमेरिका में रह रहे हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, अमेरिकन नेशनल हैं, टूरिस्ट वीजा पे गए, नहीं जानते हम। आप कोई भी हो, अगर वहां पे कुछ उपद्रवी वहां पहुंचे हैं तो भारत का झंडा लेकर के आप वहां क्या कर रहे हैं? क्या आप इंडियन नेशनल हैं? क्या हम अपने तिरंगे को लेकर के किसी भी देश में दंगाइयों के बीच में घूमे? क्या यह हमारे देश का अपमान नहीं है? कौन सा सेंटिमेंट है आपका देश के प्रति? दूसरी बात, ट्रंप व्हाइट सुप्रीमेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रंप हिंदुस्तानियों के खिलाफ थे। H1B वीजा के रूल्स जो ट्रंप ने बनाए, एक रैली में। अरे पहले सुन लीजिए, H1B वीजा के रूल्स जो बनाए गए भारतीयों के खिलाफ थे। क्या भारत की HR कंपनीज को घाटे हुए। उनका कहना था अमेरिका इज फॉर व्हाइट अमेरिकन। और ये जो 30,000 लोग वहां पहुंचे हैं, ये व्हाइट सुप्रीमेसी और एक गोरे आदमी की सुप्रीमेसी के प्रतीक में थे। और ये मूर्ख वहां पे भारत का झंडा ले जा रहे हैं। क्योंकि जो काम फासीवाद में ट्रंप अमेरिका में कर रहे हैं वही हिंदू सुप्रीमेसी के अंतर्गत मोदी जी हिंदुस्तान में कर रहे हैं। बिहार की हार के बाद चले गए थे राहुल गांधी कहां से आ जाते हैं? आपको ऑब्सेशन है राहुल गांधी दूसरों को आप विंसेंट की बात करिए, तिरंगे की बात करिए, कैपिटल हिल पे 30,000 उपद्रवी पहुंचा, उस पे बात करिए। आप तो राहुल गांधी को नहीं छोड़ पा रहे। कांग्रेस के नेताओं को अच्छी तरह जानते हैं। आदमी वहां इकट्ठा हुआ था कहने के लिए क्या कोई भी कुछ भी बोलेगा? अमेरिकन क्या आदित्य जी किसी को भी कुछ भी बोलने की इजाजत है? अगेंस्ट मुस्लिम्स। क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कुछ भी बोलने की इजाजत है? गई तो आप बौखला गए हैं। गलत है ये तरीका बीच में बोलने का। हाँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हम सबको इंटरप्ट कर टाइम उसको मिल चुका है, उसके बावजूद बीजेपी का प्रवक्ता हम लोगों को इंटरप्ट कर सकता है, उसको इजाजत है, लेकिन हमें इजाजत नहीं होती कि हम कुछ बोले। आप हर चीज का सिर्फ राजनीतिकरण करना चाहते हैं। आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप डिले कर रही है डिबेट को, मुद्दे से हट रही है। आदित्य जी ये अपमान हुआ है, चाहे बीजेपी पहले वो आदमी 4 मिनट आप बोले तो आपको दिक्कत नहीं थी सर। पहले 4 मिनट आप बोले तो आपको दिक्कत नहीं थी। विवेक श्रीवास्तव अभी लेक्चर दे रहे थे, इंटरप्ट नहीं करिएगा। पहले 4 मिनट जो विवेक श्रीवास्तव और आपने सिर्फ चिल्लाने में गवाए, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं थी, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं थी। लेकिन जाते जाते अपने दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ, जब पैनलिस्ट निजी हमलों पर आ जाते हैं, निजी आक्षेप करने लगते हैं, तो उनके पास तर्कों की कंगाली होती है और इसीलिए वो निजी हमले करते हैं, क्योंकि तर्क खत्म हो चुके होते हैं और उन्हें पता होता है अब दे आर ट्राइंग टू डिफेंड द इंडिफेंसिबल, जैसा कि आपने इस डिस्कशन में देखा शुरुआती 4 मिनटों में। आप सभी मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.